कबूतर ने बताया, शुक्रवार के दिन इन 3 जगहों पर दाना डालोगे, रातों रात चमकेगी किस्मत। क्या आपको पता है कबूतर को संदेश वाहक क्यों कहा जाता गया? शायद पता नहीं। कबूतर को हमारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आपको सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है? नहीं पता तो मैं आज बताता हूं क्यों। कबूतर हमारे कर्मों का संदेश भगवान तक पहुंचने का काम करता है। उसे सब ज्ञान होता है। आज उसी कबूतर ने बताया कि बुधवार के दिन इन 3 जगहों पर दाना डालो तो किस्मत चमकेगी। नमस्ते मित्रों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चंदनपुर से। चंदनपुर कोई बहुत बड़ा शहर जैसा गांव नहीं था, बल्कि वहां आज भी पुरानी परंपराएं और आपसी प्रेम जिंदा था। वहां के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जात और अपने खेतों की ओर निकल पड़ते। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसके पास अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह दिन रात पसीना बहाता था। लेकिन कहते हैं न कि कभी कभी मेहनत के बावजूद वक्त साथ नहीं देता। माधव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पिछले 2 सालों से बारिश कम होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई थी। माधव के ऊपर साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में बूढ़ी माँ और छोटी सी बेटी गुड़िया की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। माधव अक्सर परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपनी किस्मत को कैसे बदले। एक दिन दोपहर की बात है। माधव अपने खेत के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा सुस्ता रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाल पर एक बहुत ही सुंदर सफेद कबूतर बैठा है। वह कबूतर बाकी कबूतरों से थोड़ा अलग था, शांत, चमकदार और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माधव ने अपनी पोटली से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसे मसलकर जमीन पर डाल दिया। कबूतर धीरे से नीचे उतरा और दाना चुगने लगा। माधव उसे देखता रहा। अचानक उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई। उसके दादाजी कहा करते थे कि पक्षी केवल जीव नहीं होते, वे कुदरत के संदेश वाहक होते हैं। अगर कोई पक्षी आपके पास बार बार आए तो समझो ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगले दिन माधव फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। वही सफेद कबूतर फिर से आया। माधव ने उसे दाना डाला। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए। एक रात माधव को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वही सफेद कबूतर उसके आंगन में बैठा है और उससे कह रहा है, माधव तू परेशान क्यों है? तू मेहनत तो करता है, लेकिन तूने कभी उन जगहों पर ध्यान नहीं दिया जहां से आशीर्वाद के रास्ते खुलते हैं। शुक्रवार और बुधवार का दिन बहुत खास होता है। अगर तू सही तरीके से और सही जगह पर दाना डालेगा तो तेरे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। माधव की आंख खुली तो वह पसीने से तरबतर था। उसे लगा यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन अगले ही दिन बुधवार था। माधव के मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा कि क्यों न एक बार कोशिश की जाए। उसने घर में रखे थोड़े से अनाज को इकट्ठा किया और निकल पड़ा। उस दिन माधव ने सबसे पहले गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर दाना डाला। वहां बहुत सारे कबूतर इकट्ठा हो गए। माधव को वहां शांति महसूस हुई। इसके बाद वह गांव के उस तालाब के किनारे गया जहां से पूरे गांव के पशु पक्षी पानी पीते थे। वहां उसने दूसरा हिस्सा डाला और अंत में उसने अपने घर की छत के एक कोने में दाना डाला। माधव की मां ने उसे यह सब करते देखा तो पूछा, बेटा आज तू ये सब क्यों कर रहा है? हमारे पास तो खुद के लिए अनाज कम पड़ रहा है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, माँ
अब तक अपने लिए बचाकर देख लिया, अब दूसरों के हिस्से का हक उन्हें देकर देखना चाहता हूँ। सुना है कि पंछियों की दुआ सीधे भगवान तक जाती है। दिन बीतते गए। माधव ने यह नियम बना लिया। वह हर बुधवार और शुक्रवार को नियम से दाना डालने लगा। गांव के लोग उसे देखते और आपस में बातें करते। कुछ लोग कहते कि माधव पागल हो गया है, खुद के पास खाने को नहीं है और कबूतरों को खिला रहा है। लेकिन माधव ने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन माधव को अपने खेत में काम करते समय एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उसके खेत का एक कोना जो हमेशा बंजर रहता था, वहां से अचानक पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। यह देखकर माधव हैरान रह गया। उस बंजर जमीन पर पानी मिलने का मतलब था कि उसकी आधी मुश्किलें हल हो गई थीं। उधर शहर से कुछ सरकारी अफसर गांव आए। उन्हें एक ऐसी जमीन की तलाश थी जहां वे खाद और बीज का एक बड़ा गोदाम बना सकें। माधव का खेत मुख्य सड़क के पास था। उन अफसरों को माधव की जमीन बहुत पसंद आई। उन्होंने माधव को एक बहुत अच्छी रकम की पेशकश की और साथ ही यह भी कहा कि जमीन का एक हिस्सा माधव के पास ही रहेगा और वह वहां काम भी देख सकता है। माधव को यकीन नहीं हो रहा था। जो कर्ज उसे पहाड़ जैसा लग रहा था, वह एक झटके में उतरने वाला था। उसे उस सफेद कबूतर की याद आई। उसे समझ आया कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं था। यह तो उसके उस छोटे से प्रयास का फल था जो उसने पूरी श्रद्धा से किया था। लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था। माधव की इस अचानक बदली किस्मत को देखकर गांव का साहूकार जलने लगा था। साहूकार ने सोचा कि माधव की जमीन हड़पने का यह सही मौका है। उसने एक चाल चली और माधव के पास आकर बोला, माधव, तेरा कर्ज तो बहुत पुराना है। ब्याज लगाकर यह रकम इतनी बढ़ गई है कि सरकारी पैसा भी कम पड़ेगा। तुझे अपनी पूरी जमीन मेरे नाम करनी होगी। माधव परेशान हो गया। वह सीधा साधा आदमी था, कागजी कार्रवाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन उस दिन फिर से वही सफेद कबूतर उसके कंधे पर आकर बैठ गया। माधव को महसूस हुआ जैसे कोई उसे कह रहा हो कि डर मत, सच का साथ मत छोड़। माधव ने साहूकार से कहा, काका, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं हिसाब लगाकर आपको पाई पाई चुका दूंगा। उस रात माधव ने फिर से दाना डाला और प्रार्थना की। अगले दिन जब वह पंचायत में गया तो वहां शहर से आए उन अफसरों ने साहूकार के पुराने बही खातों की जांच शुरू कर दी। पता चला कि साहूकार सालों से गांव वालों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। माधव का कर्ज तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, बल्कि साहूकार ने उससे ज्यादा पैसे वसूल लिए थे। साहूकार पकड़ा गया और माधव की इज्जत पूरे गांव में बढ़ गई। माधव को समझ आ गया था कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी बेजुबान की सेवा करते हैं तो कुदरत हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देती है। माधव की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अब न केवल अपने परिवार का ध्यान रखा, बल्कि गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लिया। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले कबूतरों को दाना डालता और फिर अपना काम शुरू करता। गांव वाले अब माधव को किस्मत वाला माधव कहने लगे थे। लेकिन माधव जानता था कि यह किस्मत उसे तब मिली जब उसने देना सीखा। उसने सीखा कि भगवान सीधे मदद करने नहीं आते, वे किसी न किसी रूप में हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे उस कबूतर ने उसे दिखाया था। माधव की छोटी सी बेटी गुड़िया भी अब अपने पिता के साथ पक्षियों को दाना डालती। माधव उसे सिखाता कि बेटा, ये पक्षी हमारे मित्र हैं, ये हमारा संदेश भगवान तक ले जाते हैं। अगर हम इन्हें खुश रखेंगे तो ईश्वर हमसे हमेशा खुश रहेंगे। चंदनपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था।
वहाँ के लोग भी माधव से सीख लेकर अब पक्षियों और जानवरों की सेवा करने लगे थे। गांव में अब खुशहाली थी और बारिश भी समय पर होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे उन हजारों पक्षियों की दुआओं ने उस गांव के आसमान को छू लिया है। माधव की किस्मत तो बदल चुकी थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इंसान की तरक्की देखकर उसके अपने ही दुश्मन बनने लगते हैं। माधव के गांव में ही उसका एक दूर का भाई रहता था, जिसका नाम था सोहन। सोहन स्वभाव से आलसी और लालची था। जब उसने देखा कि कल तक दाने दाने को मोहताज रहने वाला माधव आज सरकारी अफसरों के साथ बैठ रहा है और उसके घर में सुख शांति है, तो उसके सीने में जलन होने लगी। सोहन ने एक रात माधव को दाना डालते हुए छुपकर देखा। उसने सोचा, जरूर इस दाना डालने के पीछे कोई काला जादू या कोई गुप्त मंत्र है। मुझे भी यह पता लगाना होगा। सोहन ने अगले दिन माधव का पीछा किया और उसे रोककर बड़े प्यार से पूछा, भाई माधव, क्या बात है? आजकल तुम बड़े खुश दिख रहे हो। हमें भी तो बताओ कि तुम्हारी इस रातों रात चमकती किस्मत का राज क्या है? माधव तो दिल का साफ था। उसने सोहन को बिठाया और पूरी बात बता दी। माधव ने कहा, सोहन भाई, यह कोई जादू नहीं है। यह तो बस उन बेजुबानों की सेवा का फल है। उस सफेद कबूतर ने मुझे रास्ता दिखाया था। उसने मुझे बताया था कि शुक्रवार और बुधवार के दिन 3 खास जगहों पर दाना डालने से किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हैं। लालची सोहन ने तुरंत पूछा, वो 3 जगहें तो तुमने बता दी, मंदिर, तालाब और घर की छत। लेकिन क्या और भी ऐसी जगहें हैं? माधव ने सिर हिलाया और बोला, हाँ भाई, कबूतर ने मुझे 5 ऐसी जगहों के बारे में संकेत दिया था, जिनमें से 2 बहुत ही गुप्त और विशेष हैं। उसने बताया था कि अगर कोई इंसान पूरी श्रद्धा से किसी पुराने पीपल के पेड़ की जड़ के पास और अपने पूर्वजों की याद में किसी खाली मैदान में दाना डालता है, तो उसके घर की दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाती है। सोहन ने यह बात गांठ बांध ली, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं, बल्कि सिर्फ लालच था। उसने अगले ही दिन से दाना डालना शुरू किया। वह मंदिर भी गया, तालाब भी गया और उन गुप्त जगहों पर भी गया। लेकिन 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, सोहन की किस्मत नहीं बदली। उल्टा उसके घर में छोटे मोटे झगड़े और बढ़ गए। परेशान होकर सोहन माधव के पास फिर पहुंचा और गुस्से में बोला, माधव, तूने मुझसे झूठ बोला। मैंने उन 5 जगहों पर दाना डाला, लेकिन मेरा तो कोई काम नहीं बना, बल्कि मेरा तो नुकसान ही हो रहा है। माधव शांत रहा। उसने सोहन की आंखों में देखा और बड़े धीमे स्वर में कहा, सोहन भाई, दाना तो तुम डाल रहे हो, लेकिन शायद तुम देना भूल गए हो। तुम पक्षियों को दाना इसलिए नहीं खिला रहे कि उनका पेट भरे, बल्कि इसलिए खिला रहे हो ताकि तुम्हारा तिजोरी भरे। भगवान और ये बेजुबान पक्षी हमारी नीयत को देखते हैं, हमारे अनाज के दानों को नहीं। सोहन को माधव की बात चुभी तो सही, लेकिन उसका अहंकार बड़ा था। उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद वह दाना सही तरीके से नहीं डाल रहा है। उसी रात गांव में एक भारी तूफान आया। तेज बारिश और हवाओं ने कई पेड़ों को उखाड़ दिया। माधव के घर के पास वही पुराना बरगद का पेड़ भी झुक गया था। सुबह जब माधव वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि उस सफेद कबूतर का घोंसला नीचे गिर गया है और कबूतर के पंख में चोट लगी है। वह उड़ नहीं पा रहा था। माधव ने तुरंत उसे अपनी हथेलियों में उठाया। उसके दिल में उस पक्षी के लिए वही दर्द था जो अपनी बेटी गुड़िया के लिए होता था। उसने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया और बड़े प्यार से सहलाया। 2-3 दिनों तक माधव ने उसकी सेवा की। तीसरे दिन की सुबह जब वह कबूतर पूरी तरह ठीक हो गया, तो उसने अपनी मधुर आवाज में गुटरगू की,
माधव को ऐसा लगा जैसे वह कह रहा हो, माधव, तूने अपनी परीक्षा पार कर ली है। इंसान वही है जो सिर्फ मांगना नहीं बल्कि दर्द बांटना भी जानता है। वह कबूतर उड़कर माधव की छत पर जा बैठा। वहां सोहन भी मौजूद था। अचानक कबूतर ने अपनी चोंच से छत की एक पुरानी ईंट को खुरचना शुरू किया। माधव और सोहन हैरान होकर देखने लगे। माधव ने जब उस ईंट को हटाया तो उसके नीचे एक छोटा सा तांबे का लोटा दबा हुआ था। सोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाकर कहा, खजाना, इसमें जरूर सोना होगा। वह लपककर उसे उठाने लगा, लेकिन माधव ने उसे रोका। जब लोटा खोला गया तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था।